सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम जिस पाठ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं ये है कक्षा 8 की संस्कृत एमपी बोर्ड का 16वां पाठ। तो जी हाँ, आज का जो सेशन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः सारे सेशन लाभदायक होते हैं। तो आज हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं हमारे भारत के, और आज का जो समय है, आज की डेट में पूरे विश्व भर में उनके प्रशंसक, उनके अनुयायी और उनको मानने वाले, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कवियों के मूर्धन्य, जिसे हम कविकुल गुरु शिरोमणि जिसे मानते हैं, तो महाराज कालिदास। तो जी हाँ, इनके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो कवित्वम कालिदासस्य, कवित्वम अर्थात कवित्व किसका? कालिदासस्य, कालिदास का कवित्व। तो एक कवि के लिए कविता क्या मायने रखती है और वह अपने जीवन में कविता का जो स्थान है, कविता को उसने कितना स्थान दिया है अथवा उसने कविता को कितना अपने अंदर आत्मसात किया है, ये इस पाठ से हमें दृष्टिगोचर होगा। तो आइए हम समझते हैं और पढ़ते हैं महाराज कालिदास जी के बारे में। षोडशः पाठः, 16 पाठ है। कवित्वम कालिदासस्य, कालिदास जी का कवित्व। महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति, कवि अस्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तेन विरचितानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। उनके द्वारा विरचित 3 नाटक हैं, तो जिनमें हमने देखा कि मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 उनके द्वारा नाटक लिखे गए, विरचित किए गए। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम न तु, अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठम नाटकमस्ति। क्या बताया? एतेषु नाटकेषु, इन नाटकों में, ये जो उपरोक्त 3 नाटक बताए, तो एतेषु नाटकेषु, इन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवलम संस्कृत साहित्यस्य, क्या बताया कि जो अभिज्ञान शाकुंतल है यह केवल संस्कृत साहित्य में नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक इसको माना गया है। अब क्यों माना गया है ये हम आगे पढ़ते हैं। उच्यते यत, कहा भी गया है, क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में सबसे जो रमणीय होता है, जो आकर्षक होता है, जो पाठक को बांध करके रखता है, अर्थात जो भी चित्तवृत्तियां हैं वो सब नाटक के द्वारा मोहित कर ली जाती हैं। अर्थात जो नाटक होता है वह बड़ा ही सुंदर लगता है। तो काव्यों में सबसे जो आकर्षक होता है, रमणीय होता है, रम्य होता है, वो क्या है? नाटक। और तत्र रम्या शकुंतला, और उनमें भी फिर सबसे रम्य कौन सा है? सबसे आकर्षक, सबसे जो जीवटता जिसमें भरी है वह है शाकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतल नाटकस्य वैशिष्ट्य विषये जर्मन कवेः गेटे महोदयस्य भावं द्योतयता एकेन
विदुषा कथितं यत्, क्या बताया, शाकुंतल नाटकस्य वैशिष्ट्य विषय, अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में जर्मन कवि कौन, गेटे, उन्होंने अपने कुछ भाव प्रकट किए हैं। तो वैशिष्ट्य विषय, विशिष्टता के शकुंतल नाटक की जो विशेषता थी, तो उनके बारे में जर्मन कवि जो हैं गेटे, उन्होंने क्या कहा है, उनके क्या भाव हैं। तो वह कुछ ऐसा भाव जो उन्होंने प्रकट किया है, तो एक विद्वान के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने क्या बोला, क्या कहा है, एकीभूतम भूतपूर्वमथवा स्वरलोक भूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। क्या बताया, एकीभूतम भूतपूर्वमथवा स्वरलोक भूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलम सेव्यताम्। एकीभूतम अर्थात क्या बताया कि यदि पृथ्वी पर एक ही स्थान में अगर आपको स्वर्ग और पृथ्वी लोक का दर्शन करना है, स्वर्लोक भूलोकयो हो, स्वर्गलोक का और भूलोक का दर्शन करना है, तो हे पाठक क्या करना चाहिए फिर तुम्हें, ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे, हे मित्र अगर तुम ऐश्वर्य चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो फिर क्या करो, शाकुंतलम सेवितम, अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है उसका सेवन करो, अर्थात उसका पठन करो, उसे पढ़ो, उसे समझो, उसे आत्मसात करो। तो ये बहुत सुंदर व्याख्या और उसकी जो वैशिष्टता है वो बताया गया। सप्त अंकात्मके नाटकेस्मिन्, अब ये जो नाटक है इसमें 7 अंक हैं, है ना। तो सप्त अंकात्मके नाटकेस्मिन् दुष्यंत शकुंतलयोः कथा तथा तयोः शिशोः भरतस्य शौर्यं वर्णितम्। यह 7 अंकों का जो नाटक है इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कथा, इन दोनों की कथा है, दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत राजा थे, तो इनकी कथा, दुष्यंत और शकुंतला की कथा तथा उन्हीं का जो पुत्र तयोः शिशोः भरतस्य, भरत उनके पुत्र का नाम क्या था, भरत। तो भरतस्य शौर्यम वर्णितम, तो यह जो पुस्तक है, जो नाटक है, इसमें इनके मतलब भरत के शौर्य का वर्णन भी बताया है। तस्य भरतस्य नामना एव, उस भरत के नाम पर ही अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्धम अस्ति। अब ये जो हमारे भारत का जो नाम है, हमारा जो प्यारा देश है भारत, तो ये भारत नाम कैसे पड़ा, भरत के, ये जो अभिज्ञान, ये दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे जिनका नाम भरत था, तो बड़े वीर थे। उनमें ये जो नाटक है इसमें पूरा वर्णन आता है, तो उसमें बताते हैं कि जब इनकी बहुत छोटी अवस्था थी तो सिंह शावक, अब चूँकि वन में रहते थे, तो सिंह शावक को उसको जबड़े को खोल करके और कहते थे कि भैया तुम इसको मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूँ। जृंभस्सरे सिंह शावक दंतांते गणेश्यामी, ऐसा नाटक में लिखा हुआ है कि अरे सिंह शावक जृंभस्व जम्हाई लो या मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो बड़ा ऐश्वर्य था और बड़े वीर थे, तो उन्हीं के नाम से भारत, ये हमारे देश का नाम पड़ा है। अच्छा, भारत देश का जो मतलब है, देखिए हमारा यह जो देश है ये बड़ा ही पवित्र, ये चूँकि हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने भी कहा है अपनी कविता में कि ये जो भारत वर्ष है, भारत देश है, ये कोई एक मिट्टी का या कोई ऐसा खंड नहीं है, ये तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। मतलब इसमें जीवंतता बसती है, इसमें कवि हैं, इसमें साधु संत हैं, इसी में अध्यात्म भारतवर्ष में जन्म लिया। तो ये जो हमारा देश है इसका नाम भारत। अब भारत का अर्थ क्या होगा,
तो भारत का अर्थ अगर हम समझें तो भा का मतलब होता है प्रकाश और रत का मतलब होता है इन्वॉल्वेशन, मतलब जो उसमें रत है, जो उसमें लिप्त है ना। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा कि ऐसा वह देश जो हमेशा प्रकाश की तरफ आगे बढ़ने में रत है, हमेशा ऊंचाइयों को छूने के लिए, हमेशा प्रकाश में जाने के लिए जो आतुर है, जो उसमें लिप्त है, जो उसमें संलग्न है, वह है भारत, है ना। और हमारे जो उपनिषद वाक्य हैं तो वो भी तो यही कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार के नहीं, अंधकार की तरफ नहीं अपितु प्रकाश की तरफ चलना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो इस प्रकार हमारा जो देश है यह। अब आगे चलते हैं। नाटकेस्मिन्, नाटक में भरतवाक्य माध्यमेन महाकवि कथयति। भरतवाक्य मतलब सूत्र के माध्यम से महाकवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः। क्या बताया? प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः। क्या बताया कि बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े जो राजा हैं जो पृथ्वी का पालन करते हैं, पृथ्वी का रक्षण करते हैं, तो कहा कि आप लोग देश की और यह जो मातृभूमि है इसकी रक्षा के लिए और इसके सृजन के लिए, इसके अच्छाई के लिए, इसकी समृद्धि के लिए हमेशा आप उसमें रत रहो, लगे रहो, ताकि भारत का विकास हो, इस भारत भूमि का विकास हो। और सरस्वती श्रुति महती महीयताम, और इस भारत भूमि पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। तो कृपा बनी रहे मतलब माँ सरस्वती की जब कृपा बनी रहेगी तो बड़े बड़े जो मतलब कवि हैं, विद्वान हैं, वो क्या करेंगे? वह अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे और राष्ट्र में शिक्षा का जो स्तर है वह दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अर्थात सरस्वती श्रुति महती महीयताम, माँ सरस्वती की कृपा ऐसी बनी रहे कि राष्ट्र शिक्षित रहे, हमेशा शिक्षित रहे। शिक्षा की जो अलख है वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जलनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य शिक्षित हो ताकि वह जीवन जीने के अर्थ को समझ सके। ममापि च क्षपयतु नीललोहितः, हे नीललोहित आप मेरे जो अपराध हैं उनको भी आप क्षमा करिए। और पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूः, और ये जो जीवन का चक्कर है आने जाने का, मरण होना, फिर जीवन मिलना, फिर मरना, तो ये इस चक्कर से मुक्ति मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। मालविकाग्नि मित्र नाटकम पंचांकात्मकमस्ति, 5 अंकात्मक अस्ति। मालविकाग्नि मित्र जो नाटक है जिसमें 5 अंक हैं। अत्र मालविका अग्निमित्रयोः कथा वर्णिता अस्ति। यहाँ पर मालविका और अग्निमित्र की कथा वर्णित की गई है, अर्थात इन दोनों की कथाओं का वर्णन है। विक्रमोर्वशी नाटके उर्वशी पुरूरवयोः कथा पंचांकेषु वर्णिता। विक्रमोर्वशी नाटक जो है, विक्रमोर्वशी नाटके उर्वशी पुरूरवयोः, उर्वशी और पुरूरवा की कथा का वर्णन किया गया है जो 5 अंकों में है। पंचांकेषु 5 अंकों में वर्णित है। अस्मिन् नाटके भरतवाक्य माध्यमेन कामयते कवि। इसमें भी सूत्रधार के सूत्र के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ पर
केवल भारतीयों के लिए नहीं है, अपितु सनातन पद्धति और ये जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व में जो भी प्राणी हैं सब के लिए बताया गया है। सर्वः तरतु दुर्गाणि, अर्थात सभी लोग कठिनाइयों को पार करें, सभी लोगों के कष्ट दूर हो जाएं, सभी लोग निरोगी हो जाएं, ऐसा। और सर्वो भद्राणि पश्यतु, पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, वह सब हमेशा शुभ देखें, भद्र देखें। सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः कामान् वाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नंदतु, सर्वः कामान् वाप्नोतु, अर्थात सभी की जो कामनाएं हैं वह पूर्ण हो, सभी लोग अपनी अपनी कामनाओं से पूरित हो जाएं। और सर्वः सर्वत्र नंदतु, सभी लोग सभी जगह प्रसन्न हो, ऐसा। तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चेति नाम के द्वे महाकाव्ये प्रसिद्धे स्तः। उनके कुमार संभव, उनके अर्थात कालिदास जी के कुमार संभवम और रघुवंश नाम के क्या हैं, नाम के द्वे महाकाव्ये प्रसिद्धे स्तः, दो महाकाव्य हैं। कौन कौन से? कुमार संभव और रघुवंश चैती नाम के द्वे महाकाव्ये प्रसिद्धे स्तः, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। कुमार संभव महाकाव्ये सप्तदश सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा, तारकासुरस्य वध वृत्तांतम च अस्ति। क्या बताया? कुमार संभव महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य जो है वह 17 सर्गों में वर्णित है, जिसमें स्वामी कार्तिकेय जी के अवतार की कथा और तारकासुर नाम का जो दैत्य है उसके वध का वृत्तांत बताया गया है। वध के वृत्तांत का जो वर्णन है वह बताया गया है। रघुवंश महाकाव्ये 19 सर्गेषु रघुवंशीयानां पराक्रम वर्णनम तथा तेषां उदात्त चरित्र निरूपणम तेन कृतम। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जिसमें रघुवंशियों के पराक्रम का वर्णन तथा उनके उदार चरित्रों का निरूपण उनके द्वारा किया गया है। तेन मेघदूतम ऋतुसंहारंच द्वे खंड काव्ये विरचिते, उनके द्वारा अर्थात कालिदास जी के द्वारा मेघदूत और ऋतुसंहार नाम के 2 खंड काव्य विरचित किए गए। मेघदूते पूर्व मेघः उत्तर मेघश्चेति 2 भागौ स्तः। क्या बताया है? मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ ये 2 भागों में विभक्त है। अस्मिन् काव्ये मेघः यक्षस्य दूतः अभवत्, इस काव्य में मेघ जो है वह यक्ष के दूत हुए। सः मेघः दूत रूपेण रामगिरितः हिमालयस्थानम अलकापुरीम गच्छति। सह मेघ, वह जो मेघ है वह दूत के रूप में रामगिरी से हिमालय स्थान अलकापुरीम, हिमालय स्थान अलकापुरी जाते हैं। दूत मार्गस्य वर्णनम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति। दूत मार्गस्य वर्णनम, अब वह जो दूत है उसके मार्ग का जो वर्णन कि वह कैसे कैसे कहाँ पर गए, कहाँ पर उसको नदी मिली, कहाँ पहाड़ मिले, कहाँ पर बर्फ़ मिली, कहाँ पर देवदार के पेड़ मिले, है ना। तो इस प्रकार का वह नैसर्गिक वर्णन अर्थात प्राकृतिक वर्णन बड़े ही रमणीयता से बताया गया है। नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति, नैसर्गिक है और बड़ा ही रमणीय बताया गया है। आगे चलते हैं। ऋतु संहारे षड ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्यम मनोवैज्ञानिकम च वर्णितम। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्यम, और ये जो 6 ऋतुएं होती हैं, है ना, तो हेमंत शिशिर वसंत और शीत है और मतलब वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं
तो इनके बारे में बताया गया कि किस ऋतु में कैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है, प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है, जल का स्वभाव कैसा होता है, इस प्रकार का। तो प्राकृतिक सौंदर्यम मनोवैज्ञानिकम च वर्णितम, और मनोवैज्ञानिक रूप से सब बताया गया है, मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से कि जिस प्रकार से, अब ये देखिए यही तो बहुत बड़ा विज्ञान है कि हमारे जो महाकवि थे उन लोगों ने अध्यात्म को आत्मसात करके, और ये जितना चराचर है, जितनी प्रकृति है, तो इसको उन्होंने आत्मसात कर लिया, उन्होंने उसको समझा है। तो बताया कि प्रत्येक ऋतुओं में व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन होता है, जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है वैसे ही व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। तो मनोवैज्ञानिक यहाँ पर वर्णन बताया गया है। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा, कालिदास जी की उपमा जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। उच्यते च, कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास की, कथा वर्णने चरित्र चित्रणे च सह प्रवीणः, कथा वर्णन करने में और चरित्र चित्रण करने में वह बड़े प्रवीण हैं, बड़े कुशल हैं। किसी मतलब जो कथा है वह बड़े रोचक तरीके से कहना, कथा की जो रोचकता है वह तब बढ़ जाती है जब आप कथा को पढ़ो और पढ़ते समय आपके मन में वो जो कथा है वह जीवंत लगने लगे, वह आपको बिल्कुल सामने चित्रित हो जाए कि हाँ ये कथा ऐसी है। इस प्रकार से तो चरित्र चित्रण उनके द्वारा बड़ा सुंदर किया गया। तो चरित्र चित्रण में वह बड़े प्रवीण हैं। तस्य वर्णन शैली सरसा सरला परिष्कृता चास्ति, उनकी वर्णन शैली जो कथा को वर्णित करते हैं, बताते हैं, उनकी वर्णन शैली सरस है, मतलब बड़ी ही सरल तरीके से जो समझ में आ जाए और बड़ी सरल है। परिष्कृता चास्ति, क्या है? परिष्कृत अर्थात बड़ी ही पवित्रता है उसमें, पढ़ने में कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है, और मतलब बोधगम्य है, सबको समझ में आने वाली है, ऐसी परिष्कृत है। तस्य भाषा भावानुगामिनी, उनकी जो भाषा है वह क्या है? कथा में जो वर्णित भाव हैं वह उनका अनुगमन करती है भाषा। जब हम मतलब ऐसी भाषा में लिखा रहता है, ऐसी भाषा में वह सब लिखा है कि कथा के माध्यम से कवि जो कहना चाहता है, जो उसके मन में भाव हैं, वह सब शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं, ऐसा। तो भावों का अनुगमन करने वाली भाषा है। भार्या विद्योत्मा तस्य परोक्ष प्रेरिका आसीत, उनकी पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा। तो भार्या विद्योत्मा तस्य परोक्ष प्रेरिका, अर्थात अदृश्य रूप से उनकी प्रेरक हुई, परोक्ष प्रेरिका, प्रेरक हुई। परंतु एषः कालिदासः परवर्ती साहित्योपासकानां कविकुल गुरु अस्ति। यहाँ पर क्या बताया कि उनकी भार्या जो विद्योत्मा थी वह परोक्ष प्रेरिका थी, परंतु ये जो कवि हैं तो परवर्ती साहित्योपासका नाम, उनके बाद के जो कवि आए, मतलब कालिदास के बाद जो भी कवि हुए, तो उन कवियों के लिए यह क्या कहलाए? कविकुल, यानी कवियों के का जो कुल होता है उसमें उनके गुरु कहलाए। कविकुल गुरु शिरोमणि, ऐसा निबंधों में भी आता है। तो कवियों के कुल के गुरु हुए वह, तो कविकुल गुरु अस्ति, कवियों के कुल के गुरु हैं। कालिदासस्य ग्रंथानाम अनुवादः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु संजातः, कालिदास के ग्रंथों का जो अनुवाद है प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में पाया जाता है, वर्णित है। उज्जैनी तस्य जन्मस्थली इति केचिद अन्ये विदर्भमपि मन्यन्ते, उज्जैनी तस्य जन्मस्थली, माना जाता है कि उज्जैनी जो है वह उनका जन्म स्थान है, उनकी जन्मस्थली है। इति, और केचिद अन्य विदर्भमपि मन्यन्ते, और कुछ लोग जो विदर्भ प्रांत के लोग हैं वह उनका जो जन्म स्थान है उसको विदर्भ भी मानते हैं कि नहीं, विदर्भ के कालिदास जी थे। अब उसका कारण क्या है?
मन्यन्ते मानते हैं। कारण ये है कि वैदर्भी रीति तर्केण मेघदूत प्रमाणेन च, उनकी जो लेखन शैली है वह वैदर्भी रीति है। तो जो विदर्भ के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अगर उनकी भाषा शैली, लेखन शैली वैदर्भी रीति है तो इस तर्क से, और वह मेघदूत का प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि भाई वैदर्भी रीति है, इस कारण से वह उनका जो जन्म है वह विदर्भ में हुआ। तो ठीक है, अब ये तो एक शोध का विषय है। तो मेघदूत प्रमाणेन च, मेघदूत का प्रमाण मानते हैं। अद्यापि उज्जयिन्याम अन्यत्र च प्रतिवर्षम देव प्रबोधिन्याम कालिदास महोत्सवः विशिष्ट रूपेण आयोज्यते। आज भी उज्जैनी में और अन्यत्र भी, अन्य जगहों पर भी प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी के समय कालिदास महोत्सव विशिष्ट रूप से आयोजित किया जाता है। कालिदास महोत्सव जो है तो उसका आयोजन होता है। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शापमोक्षः देव प्रबोधिन्यामेव जातः। कारण क्या है? यतः, क्योंकि तस्य मेघदूते, उनके मेघदूत में यक्ष का जो शाप मोक्ष था, जो उसको शाप मिला था, उससे उनको छुटकारा कब मिला था, मोक्ष कब मिला था? देव प्रबोधिनी के दिन ही उनको मिला था। यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथाम प्रस्तुतवान इति विदुषाम मतम। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि यक्ष के रूप में महाकवि ने अपनी आत्मव्यथा को ही प्रस्तुत कर दिया है, ऐसा विद्वानों का मत है। विदुषाम मतम। अतः देव प्रबोधिनी तिथि ही महाकवेः उत्सव दिवसः न तो जन्म दिवसः। अतः देव प्रबोधिनी जो तिथि है वह महाकवि का उत्सव दिवस है, न कि जन्म दिवस है। जन्म दिवसः तु शोध विषयो वर्तते। जन्म दिवस जो है वह तो एक शोध का विषय है। अपि च उक्तम, और कहा भी गया है। क्या कहा है यहाँ पर जो बताया गया है? पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेः भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कभी की बात है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, कभी की बात है कि कवियों में मतलब ये देखा गया कि चलिए अब हम श्रेष्ठता में देखें कि भाई सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है। तो पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, जब वह गणना करने लगे कि भाई देखें कि सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है, फिर उसके बाद कवि कौन है, तो चूँकि हम जब भी कोई संख्या मतलब गिनते हैं तो अंगूष्ठ के सहारे से सबसे पहले हम कनिष्ठिका पर अंगूठे को रखते हैं। तो कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। तो कवियों में सबसे जो श्रेष्ठ कवि थे तो पहला नंबर उनका आया। तो कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठिका में कालिदास जी को स्थान मिला कि नहीं, सबसे पहला नंबर जो है वह कालिदास जी का है। तो इस प्रकार कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास जी गिने गए। अब इसके बाद देखा गया कि हाँ, अब इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, पर चूँकि कालिदास जी की विद्वता के समक्ष उस समय कोई भी कवि नहीं था, तो जो अनामिका, अब कनिष्ठिका के बाद अनामिका का नंबर आया। तो अनामिका अधिष्ठित अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। तो जब दूसरे नंबर के कवि, भाई कनिष्ठिका में कालिदास जी को गिना गया और अब अनामिका में दूसरे नंबर के कवि कौन आए, तो उनके आसपास भी कोई कवि नहीं था, उनका कोई पासांग भी नहीं था। तो चूंकि वह गणना जो थी वह रिक्त हो गई, तो उसमें भी कालिदास जी को ही माना गया। मतलब अनामिका, अब यहाँ पर हम न तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। अनामिका मतलब न नामिका, जिसका कोई नाम ही नहीं है, मतलब दूसरे नंबर पर किसी भी कवि का नाम ही नहीं आया, चूँकि पहले नंबर पर कवि की जो श्रेष्ठता थी वह चरम पर थी, महाराज कालिदास जी की। तो इस प्रकार जो अनामिका है वह अनाम होते हुए भी, नाम ना होते हुए भी वह सार्थवती बहु, सार्थक हो गई। किसके द्वारा?
कालिदास जी के द्वारा। तो आज का ये जो सेशन है तो अब यहीं पर यह पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि जो वीडियो है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कालिदास जी के बारे में बताया गया था। तो आप लोगों को अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के और पूछ सकते हैं और यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि उसका आपको समाधान मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।